हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है, जैसे कि SJVN लिमिटेड के तरफ से। यहाँ पे जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है, जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश और नवरत्न कंपनी है, जो यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इसका क्लोजिंग डेट हो जाएगा 18 मई 2025 को। यहाँ पे जैसे कि इसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पे आपको पेमेंट कितना रहेगा, जैसे कि पे स्केल, इम्यूलमेंट और अदर फाइनेंस बेनिफिट आपको क्या क्या रहेगा, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद नंबर ऑफ द पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, जैसे कि डिसिप्लिन यहाँ पे एजुकेटिव ट्रेनिंग आ रहा है एज अंडर डिसिप्लिन में। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन और नंबर ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे जैसे कि पहला पोस्ट है सिविल, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पे 30 है, अलग अलग कास्ट के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकंड में इलेक्ट्रिकल, बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग। अलग अलग पोस्ट है, यहाँ पे वैकेंसी 15 है। मैकेनिकल में भी डिग्री चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और 15 पोस्ट है अलग अलग कास्ट के हिसाब से। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज में यहाँ पे 2 ईयर MBA होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल HR, 7 पोस्ट है। एनवायरनमेंट यहाँ पे भी दिया है, इन्वायरमेंट हो गया, जियोलॉजिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस लॉ में अगर आप अप्लाई करेंगे ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, 3 ईयर LLB ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको जैसे कि 114 है, 114। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। आपको जैसे कि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन आपको लेना जैसे कि जानना रहेगा, ये सब नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे और फॉर्म लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पे फॉर्म लिंक पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन से, जैसे आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी रीड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट 28 अप्रैल 2025 और इसका लास्ट डेट आपको 18 मई 2025 को देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हो, थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कि लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पोस्ट नेम, आप कौन से पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास वो क्वालिफिकेशन आपके पास रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपका पोस्ट कोड, एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि कैंडिडेट का फुल नेम लिखना रहेगा, जो यहाँ पे कैंडिडेट के मार्कशीट पे रहेगा। जो 10th के मार्कशीट पे रहेगा सेम टू सेम आपको यही फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना, अगर नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे देना, ईमेल आईडी यहाँ पे कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना। जैसे आप OTP पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको कैप्चा यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। कैप्चा फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना, OTP फिलअप करना। उसके बाद आपका यहाँ पे OTP वैलिडिटी सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद नीचे आई एग्री पे क्लिक करना। ये जो कैप्चा दिया रहेगा, कैप्चा फिलअप करके रीवेरीफाई पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे रीवेरीफाई पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका पोस्ट नेम, कैंडिडेट का फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे टिक करना रहेगा और सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसके बाद आपको पर्सनल डेटा फिलअप करना रहेगा। एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना और ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपका सब एप्लीकेशन नंबर, सब डिटेल आपका आ जाएगा जो भी आपने फिलअप किया है। इसके बाद यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो, थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा, जैसे कि 10 सेकेंड में। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पर्सनल डिटेल, एप्लीकेशन का नाम, पोस्ट नेम, एडवर्टाइजमेंट नंबर। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना रहेगा।
यहाँ पे जैसे कि जेंडर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपका एज काउंट होकर आ जाएगा। नेशनलिटी में यहाँ पे आप इंडियन सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपको डू यू बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ बिटवीन, अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आप यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप जैसे कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अगर इसमें से कुछ भी रहेगा तभी आप एज रिलैक्सेशन आप ले पाओगे। आपका वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट इनवैलिड रहा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका सब सही रहा, मतलब अगर आप जनरल में आओगे तो जनरल में क्लिक करना, आप कोई भी आप ओपन कैटेगरी में आओगे। इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कैंडिडेट एप्लीकेंट का फुल नेम। यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे फादर नेम लिखना, मदर नेम लिखना, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि रिलीजन, जैसे कि यहाँ पे आपको देना रहेगा आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको देना रहेगा, जैसे कि जो भी आपके नज़दीकी रहेगा यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। ध्यान रखना जैसे कि आपको यहाँ पे अलग अलग जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि देना रहेगा, सेम टू सेम यहाँ पे आपको फिलअप नहीं करना, जो भी आपके नज़दीक रहेगा वो आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद पर्सन विथ बैक बेंचर डिसेबिलिटी, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जैसे कि चूज़ कर लेना, आप जो भी रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ अगर आपको स्क्राइब चाहिए आप परसेंटेज लिख देना, कितना परसेंट आप हो। इसके बाद आप डू यू वांट स्क्राइब, अगर आपको चाहिए तो यस पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक किए हो आई विल ब्रिंग माई ओन स्क्राइब, या उसके बाद आप दोबारा आप अगर आपके पास स्क्राइब नहीं है तो आई वॉन्ट SJVN टू प्रोवाइड टू स्क्राइब फॉर मी, आप ये भी टिक कर सकते हो। अगर आप PWD नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद एक्स सर्विस मैन आपको देना रहेगा, एम्प्लॉय डिटेल, ज्वाइनिंग डेट, रिवेलिंग डेट, टोटल सर्विस आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल आपको देना रहेगा, अगर आप रहेंगे तो आर यू एन इंटरनल एम्प्लॉय ऑफ SGBN, अगर आप रहेंगे यस पे क्लिक करना। हैव यू एक्वायर्ड द AMI सर्टिफिकेट इन रिविलेंट इजेनिक डिसिप्लिन, ये आपको देना रहेगा। और ये सब आप फिलअप कर देना। अगर नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा, आपका डेटा यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे आपको देना रहेगा, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो आपको जैसे कि आपका एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपका कंट्री चूज़ करना, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। करस्पॉन्डिंग एड्रेस में जहाँ पे आप रह रहे हो आप सिटी स्टेट यहाँ पे चूज़ करना। यहाँ पे चूज़ करने के बाद यहाँ पे पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। परमानेंट एड्रेस मतलब जैसे कि आपके जो भी आधार कार्ड पे रहेगा, अगर करस्पॉन्डिंग परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट अलग अलग फिलअप करना। अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पर टिक करना। जैसे आप इस पर टिक करते हो आपका डेटा यहाँ पे जैसे कि आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे कि फिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका फिल हो जाता है यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद ये भी आपका डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपका जैसे कि लाइन वाइज पहले 10th 12th आपका, इसके बाद ग्रेजुएशन जो भी आपने किया रहेगा वो आप देना रहेगा। आपका जैसे कि बोर्ड दे देना, कौन से बोर्ड से किए थे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपका कब का था वो ये आप दे देना। यहाँ पे पहले आप यहाँ पे जैसे कि मंथ यहाँ पे ईयर चूज़ करना। यहाँ पे चूज़ करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मंथ, यहाँ पे जैसे कि डेट चूज़ करना। इसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट जैसे कि स्कूल का नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट दे देना। सब्जेक्ट देने के बाद यहाँ पे आप परसेंटेज जैसे कि परसेंटेज CGP आपके पास जो भी उपलब्ध रहेंगे आप यहाँ पे दे देना। आपके सब मार्कशीट पे लिखा रहेगा, आपको जैसे कि कितने मार्क्स मिले आप ये दे देना। और यहाँ पे मैक्सिमम कितने मार्क का था
यहाँ पे नीचे पे क्लिक करना, ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे आपका क्लिक करके हो जाएगा। अब ये 12th का भी आप सेम टू सेम फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, आर यू अपेयरिंग फाइनल ईयर, अगर आप फाइनल ईयर में रहेंगे यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। और यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन टाइप आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम आप दे देना, कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने किया था। इसके बाद यहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट करना, आपका जो भी परसेंटेज सीजीपी जो भी रहेगा। इसके बाद आपका ओवरऑल परसेंटेज जैसे कि कितने मार्क का था और कितना में से आप आफ्टर मार्क, आफ्टर मतलब कितना आपको मार्क आया, और आफ्टर मार्क मतलब कितने मार्क का था। और इसके बाद ओवरऑल परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद ये आपका ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे आप दे देना। डेट ऑफ पासिंग पहले यहाँ पे आप ईयर दे देना। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे कि मंथ दे देना। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे कि डेट दे देना। आपका ये डेट होने के बाद यह सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। आपने कोई और भी क्वालिफिकेशन किया रहेगा तो आप जैसे कि और डॉक्यूमेंट और भी फिलअप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा, जैसे कि रिसेंट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर हो गया, और यहाँ पे सिग्नेचर दोनों आप ये कम जैसे कि देना रहेगा। इसके पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है, जैसे कि डायमेंशन लिखा हुआ है, इसका 3.5 विड्थ रहेगा और हाइट इसका 4.5 सेंटीमीटर रहेगा। ये आपका 100 KB से 200 KB के बीच में रहेगा। अगर आपको कुछ दिक्कत आता है सिग्नेचर और फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने में, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, जाके देख सकते हो कैसे फ़ोटो सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपलोड कर देना। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा ये आप ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद सिग्नेचर भी यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। सिग्नेचर भी अगर आप देखेंगे 80 KB से 150 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा, जेपीजी के फॉर्म में, जीपीजी के फॉर्म में। इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, दोनों एक ही वीडियो में रहेगा, आप जैसे कि जाके देख सकते हो। यहाँ पे जैसे आपका अपलोड हो जाएगा इसे क्लोज़ कर देना। क्लोज़ करने के बाद नीचे आ जाना। आपके कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पेमेंट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन मोड यहाँ पे चूज़ करना। ये सब जो बॉक्स दिया हुआ डिक्लेरेशन सब यहाँ पे टिक कर देना। टिक करने के बाद जो कैप्चा फिलअप करना, कैप्चा फिलअप करने के बाद प्रीव्यू पे ऑप्शन है, प्रीव्यू पे एक बार अच्छे से देख लेना। प्रीव्यू पे अच्छे से देखने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। आपका या कुछ भी गलती हुआ रहेगा बैक पे क्लिक करके उसको करेक्शन कर लेना। इसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे अभी सबमिट नहीं होएगा। पहले यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ को देख लेना। फ़ोटोग्राफ को देखना कैसे, यहाँ पे जो जैसे कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को एक बार देख लेना रहेगा। यहाँ पे आप जैसे कि वी फ़ोटो पे क्लिक करना। जैसे आप वी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो है, जैसे कि इसे देख के बैक पे क्लिक करना। इसके बाद इसी तरह यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी देख लेना है। सिग्नेचर देखने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करना। आई एग्री पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे पे आप आ जाओगे। पेमेंट के गेटवे पे आने के बाद यहाँ पे आप आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे यूपीआई द्वारा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आसानी से आप पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको सब ऑप्शन दिया हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हो। इसके बाद पेमेंट करने के बाद आज उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना और प्रिंट आउट को डाउनलोड कर लेना, और पेमेंट स्टेटस भी आप वहाँ से देख सकते हो। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी डाउट आता है कमेंट में पूछ लेना, विद इन फ्री और मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।